इफ द चमेली हैड 600 रुपीज, ठीक है, रुपीज लेफ्ट आफ्टर द स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 75% खत्म करने के बाद, स्पेंडिंग करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 600 रुपए। दैट मीन्स उसके पास में परसेंटेज वैल्यू कितनी बची है, 25%। दैट मीन्स 25% किसके बराबर हो जाएगा, 25% बराबर हो जाएगा आपका 600 की, ठीक है। बट आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए तो 600 में मल्टीप्लाई करोगे आप 100 की और डिवाइड करोगे 25 से। और 25 4 जा 100 और 6 4 जा 24, यानी कि उसके पास 2400 रुपीज थी उसके पास, है ना। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास में कि भाई 2t माइनस 60 इजिकल टू 5t माइनस 60, ठीक है। तो आप t को एक तरफ ले जाए, पहले तो यहाँ पर देखो आप कितने बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 4t बचेंगे इजिकल टू 5t माइनस 6 0। आप इसको इधर लेके आ जाइए और इसको आप इधर लेके जाओ, तो 6t इजिकल टू 5t प्लस 4t, तो ये हो जाएगा 9t इजिकल टू 60 और t इजिकल टू 60 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। दैट मीन्स टी की वैल्यू आ जाएगी 20/3। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी टी की, 20/3, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपका कि भाई आप इसको पाई चार्ट में, पाई चार्ट मेक ए पाई चार्ट, मेक पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट बनाना जिसमें वैल्यू दे रखी है आपको हिंदी की वैल्यू दे रखी है आपको 40 एंड इंग्लिश की वैल्यू दे रखी है आपको 12 एंड मराठी की 9 और तमिल की 7 दे रखी है बेटा, और बंगाली की वैल्यू आपके पास में है 4। तो आपको इसमें पाई चार्ट बनाना है। तो देखो बेटा पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट में सबसे पहले कितने हमारे पास पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बनेंगे। दैट मीन्स 5 पार्ट्स आप इसके ऐसे करके बनाओगे, 2 और 3 5, और सबके आगे लिख लो हिंदी। क्या लिख लोगे बेटा, हिंदी, इंग्लिश और मराठी और तमिल और बंगाली, ठीक है बेटा, लिख लें। आपको परसेंटेज में फाइंड करना है तो टोटल जो वैल्यू है इनकी, टोटल कितना है बेटा, है टोटल है आपका 72। तो सबसे पहले हम हिंदी की वैल्यू लिखेंगे, हिंदी की। तो हिंदी की वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर रखोगे आप 12, और जो टोटल है उसको नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, यस और नो, ठीक है। और यदि वो एंगल में पूछेगा तो आपको 360 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 12 6 जा 72 और ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 16.67%, ठीक है। और यदि आपको परसेंटेज में नहीं निकालना और आपको निकालना है एंगल में, तो आप 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 जा चल जाएगा और 6 6 जा 36 और दैट मीन्स एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। आया समझ नहीं आया भाई। देखो यदि आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, और यदि आपको फाइंड करना है किसमें, एंगल में फाइंड करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 360 से। जिसमें निकालना होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, ठीक है। जाओ बेटा खेल लो जाओ, ठीक है। अच्छा तो कर लोगे, बाकी ऐसे ही आपको इसका डाटा निकालना है, ठीक है। तो बाकी सबका भी आप ऐसे निकाल लोगे नहीं।
जाओ बेटा खेल जाओ, जाओ पढ़ा लेने दो मुझे बेटा, जाओ जाओ मम्मा के पास चले जाओ। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फाइंड द क्यूब, आपको क्यूब फाइंड करनी है। क्यूब किसकी फाइंड करनी है? 4 6 6 5 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यूब के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? तो क्यूब के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें पेयर बनाने पड़ेंगे 3 3 के, जितने भी 3 के पेयर बन जाएंगे वो उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 6 6 5 6 इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। 3 से 3 9 जा 27 आ जाएगा, 3 9 जा और फिर 3 3 से और फिर 3 से 3। देखो 3 के पेयर बना लो। तो हमारे पास पेयर जो बने हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो क्यूब किसका हो जाएगा? ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108। तो 108 का क्या है? क्यूब है बेटा। ऐसे में आपको इसको ऐसे ही करना। फिर फाइंड द डायगोनल ऑफ रोम्बस, यदि आपको उसका रेक्टेंगल का डायगोनल आपको फाइंड करना है, किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो डायगोनल फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। डायगोनल के लिए आप क्या नहीं करोगे? आप यहाँ पर एल का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। जैसे हमारे पास के ये रेक्टेंगल है और इसकी एल है और ये बी है, तो बी की वैल्यू आपको गिवन है। बी की वैल्यू कितनी है? आपके पास में 8 है और एल की वैल्यू आपके पास में 15 है। जब आपको डायगोनल निकालना हो तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो, आपको अंडर रूट में कर देना एल का 15 स्क्वायर और प्लस बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो करो इसको, तो 15 2 25 ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा आपका 5 4 9 एंड 6 8 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपका 17। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 17। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 17 आ जाएगी। आया समझ? ठीक है। अब हम और नेक्स्ट बेटा, अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो स्लो पढ़ाने से बेटा वीडियो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, है ना। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपका वो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है बेटा आपका? बेस दे रखा है इस क्वेश्चन में कितना? 8 एंड हाइट दे रखी 6। तो 2 4 जा 8 एंड 6 4 जा 24 मीटर आ जाएगा। ओके, चलो। यदि कोई शर्ट का किसी शर्ट का मार्कअप प्राइस, शर्ट का MRP जो है वो बेटा 800 है। क्या है? 800। और आपको डिस्काउंट जो दे रखा है वो 12% का दे रखा। डिस्काउंट जो दे रखा बेटा 12% का दे रखा। तो आपको डिस्काउंट फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा MRP पर होता है। किस पर होता है? MRP पर होता है डिस्काउंट। तो जब भी आप कभी भी डिस्काउंट फाइंड करोगे तो आपको MRP पर ही डिस्काउंट देना पड़ेगा,
क्योंकि जो दुकानदार होता है हमारा वो क्या करता है, वो हमारा उसकी कॉस्ट से ना उसका थोड़ा रेट बढ़ा देता है, तो बढ़ा के उस पर लिखता है। तो बढ़ा के लिखने की वजह से सो में हट जाओ बेटा, तो क्या करेगा वो उसमें यानी कॉस्ट पे से ज़्यादा रेट बढ़ाने के बाद में फिर उस पर डिस्काउंट देगा, तो कॉस्ट से भी ज़्यादा पहुंच जाता है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट होता है। वो डिस्काउंट भी दे देता है फिर भी उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलो तो हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो मैं इसका पहले 12% निकाल के वो इसमें से घटा दूँ, या फिर दूसरी बात ये है कि मैं इसका 100 में से 12 घटा के सीधे इसकी वैल्यू निकालूँ। तो जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस जो बन जाएगा, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद वो हमेशा सेलिंग प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस, तो आप 800 का 100 में से 12 घटाओगे तो आपका 88 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 100 कर दो, क्योंकि परसेंट का साइन है, तो परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 से करेंगे, और 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल कर दें। 8 8 जा 64, कैरी 6 आ जाएगा, और 8 8 जा 64 और 64 70, दैट मीन्स 704 आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलिए आपको क्यूब रूट निकालना 1000 का, सो इजी है। एक क्वेश्चन और है, इसमें कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की। किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी 3 की निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की। तो 3 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप? तो 3 की, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1 3 5 एंड 7 एंड 9, और आपको 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी जो होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं टोटल नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर्स है 1 2 3 4 5, और ऊपर देख लेते हैं कि 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 1/5 जो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 1/5। ठीक है, चलो जाओ खेलो, जाओ जाओ बाहर जाओ, शांत शांत हो जाओ, शांत। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। अरे इसको मत छेड़ो, जाओ जाओ मम लो, जाओ ओके। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि देखो, मेरे सुनते जी, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। और ये हमारा 50 डिग्री है, और ये हमारा 10 कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। और आपको फाइंड करना है ये वाला। देखो हमेशा कभी भी जो भी एंगल होगा वो क्या हो जाए, यदि दो लाइंस हमारी पैरेलल है तो उनका एंगल का सम कितना बन जाएगा? देखो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ये सुनो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलो अब हम या तो हम अंदर के एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, और या फिर जब ये है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 50 है तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो 360 में से। तो ठीक है, आप इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 10 प्लस 90 और प्लस 80 और प्लस y। अभी y की वैल्यू निकलेगी क्योंकि 360 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 200 और 280। तो y की वैल्यू 360 में से आप 280 वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80। और इन दोनों का सम कितना होता है आपका? 180 डिग्री। तो आपको 180 में से कितना घटा देना आपको? ठीक है, 80 निकालना है, तो आपको कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है? 80, 20 एंड 80। तो यहाँ पर 80 वैल्यू आ गई है, तो ये कितना आ जाएगा? 180 में से और ये घटा दो 100, तो ये 100 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सीधी लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री में से जब आप 80 घटा दोगे तो 100 डिग्री बन जाएगा। ये सुनो,
ए बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स। कितने भाई, हमारे पास में एक बैग है, उसमें रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है 4, ठीक है, एंड 6 ब्लू है, और ब्लू कितनी है, 6 है, ठीक है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये होगी बेटा, नीचे तो आती है टोटल, टोटल कितनी हो जाएगी 10, और रेड बॉल कितनी है 4 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट मींस 2/5 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। जितनी रेड बॉल्स है वो तो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और जो टोटल बॉल्स है वो नीचे आ जाएगी। ये सुनो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशंस अपॉन, यानी कि ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये सुनो, एक फुटबॉल मैच है आपका, देखो फुटबॉल मैच है, जैसे अंडर रूट, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अंडर रूट है आपका 256 है और मल्टीप्लाई 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 16, ये सुनो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16, यहाँ से पेयर निकल जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ से पेयर एक निकलने के बाद में 16 तो बाहर आ जाएगा, ठीक, अंदर क्या बचेगा 4, तो इसको 4 इंटू 4 कर सकते हैं, और 4 भी बाहर आ जाएगा, ठीक, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई 4 तो इक्वल टू 64 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64 इंटू 64 आंसर आ जाएगा आपका। चलो जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पेयर ऑफ जीन्स, देखो पेयर ऑफ जीन्स यानी कि 2 जीन्स, शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा, 2 जीन्स 1450 रुपए की है। अरे बेटा 1 शर्ट कितने की, आपके 850 की, और 2 शर्ट लेने की बात कर रहा, पेयर ऑफ शर्ट, पेयर शर्ट या पेयर ऑफ शर्ट, तो कितना हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई 20 कर दोगे तो ये 1700, ये कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, द कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड जीन्स, द कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड जीन्स, तो कितनी आ जाएगी आपकी 850, 1450 और प्लस 1700, कितना आ जाएगा 3150 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 3150। उस पर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10, कितने परसेंट का है, ठीक है, तो उस पे 10% 12% का क्या है डिस्काउंट है, तो 12% का जब डिस्काउंट निकालोगे तो कोई बात नहीं, आप इसमें या फिर 10% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। सोमिया ठीक है, ड्यूरिंग ए सेल 10%, तो 10% का इस पर डिस्काउंट दे रखा है, तो ये एमआरपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा एमआरपी हो जाएगा, तो 10% निकाल लो इसका, तो 10% निकालोगे तो 3150 का 90 निकालो डायरेक्ट, ठीक है, तो इसका 100 आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 2835 रुपीज, ठीक है, ये आपका आंसर। लेंथ ऑफ स्क्वायर, यदि एरिया किसी का स्क्वायर का दे रखा है, यदि किसी स्क्वायर का एरिया दे रखा है आपको, किसी स्क्वायर का आपको एरिया दे रखा है, मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है और इसका एरिया जो है वो 256 है, कितना एरिया है 256, आपको साइड फाइंड करना हो तो साइड के लिए जो हो जाएगा आपका जैसे ए इक्वल टू एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, जब साइड निकालनी होगी
जब हमें साइड निकालनी होगी तो हम अंडर रूट ले लेंगे एरिया का। तो अंडर रूट ले दो एरिया का, 256 आ जाएगा और ये आ जाएगा 60। तो साइड आ जाएगी आपकी 60। ठीक है, चलो आपको एक ट्राइपोजियम का, हमारे पास में एक ट्राइपेजियम है, हमारे पास में क्या है, एक ट्राइपेजियम है। क्या है हमारे पास में, एक ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम का मतलब दो तो पैरेलल साइड होती है उसमें, ठीक है, दो तो पैरेलल साइड होती है, यानी कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये और ये तो पैरेलल है, ठीक है। और ये साइड अलग अलग डिस्टेंस है इनकी। क्या क्या डिस्टेंस है, देखो हाइट तो द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम विद पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ से 6 हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और ये आपका ट्राइपेजियम की साइड कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो जब भी कभी जो पैरेलल साइड होती है, एरिया कैसे निकालती है, तो जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड का सम का आधा, तो 8 + 2 का आधा करो, यानी कि a + b अपॉन 2 और इनटू हाइट होता है, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो a + b दैट मींस 8 + 12 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 6 की, 2 3 या 6 हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक फुटबॉल टीम है, फुटबॉल आपका फुटबॉल टीम है एक, देखो फुटबॉल मैच है आपका, या फुटबॉल टीम है आपकी, फुटबॉल टीम है, उसने 10 मैच क्या जीते हैं, 10 मैच जीतते हैं, ठीक है। एंड ऑफ विनर परसेंट, ये जो 10 मैच जीते हैं ना, ये आपके किसके बराबर है, 40% के है। तो दैट मींस 40% की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, ठीक। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 100% की 10/40 और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 से 2 5 10, दैट मींस 25 मैच थे टोटल मैच कितने थे, 25, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको मेहनत से करना है, ठीक है। और जैसा आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है, 2/4 3/4 और मल्टीप्लाई 2/5। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बस आपको यही करना है, और क्वेश्चंस जो करना है विद स्टेटमेंट के साथ करना है। मैंने आपको स्टेटमेंट नहीं करा दिया, ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसी के साथ में हम क्लास को खत्म करते हैं, अपना प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ओके बाय।